आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि 3, A, B, C बी इन एपी। ये हमारे पास किस में दे रखा है? एपी में दे रखा है। एंड अपने के पास ये जो दे रखा है वो अपने के पास जीपी में दे रखा है। ये एपी है और दूसरा जीपी है। देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ A, B, C। ABC का अपने के पास अर्थमेटिक मीन निकालना। पहले ABC तो निकले, यहाँ से अपने पास 3, A, B, C ये हमारे पास किस में है? तो ये हमारे पास एपी में है। ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चंस में दे रखा है। जब एपी में है तो इसका अपने पास कुछ तो कॉमन डिफरेंस होगा। तो ABC अपने पास बहुत बड़ा वेरिएबल है, तो डी हम कॉमन डिफरेंस मान ले रहे हैं। तो ए इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे? तो 3 प्लस डी के बराबर, हाँ है ना। बी इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे? तो 3 प्लस 2d के बराबर, हाँ है ना। और सी इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे? तो 3 प्लस 3d के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, इसको अपने पास तत्काल के लिए यहाँ पर रहने दो। ठीक है, आगे अपने के पास क्या बोला गया कि ये अपने के पास जीपी में है। कौन? तो 3, A-1 और कॉमा अपने के पास B+1 और कॉमा अपने के पास C+9। ये किस में है? तो ये जीपी में है, हाँ है ना। जैसे अपने के पास जीपी में है तो जीपी का अपने के पास सिंपल सा फंडा ये होता है कि बीच वाले का डबल अगल बगल वाले के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ए या बी सी का अपने पास वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से अपने पास 3, ए का वैल्यू डालोगे तो किस बराबर हो जाएंगे? 3 प्लस डी और -1 के बराबर, हाँ है ना। कॉमा अपने पास बता दो तो 3 प्लस 2d प्लस 1 के बराबर। कॉमा अपने पास बता दो तो 3 प्लस 3d और प्लस 9 के बराबर, हाँ है ना। ये हमारे पास अभी भी जीपी में है, कुछ नहीं के एपीसी का अपने पास वैल्यू डाले। अब अपने पास देख लो, जब ये अपने के पास जीपी में है तो यहाँ से अपने पास ये कह सकते हैं कि 3, 2 प्लस डी, कॉमा ये आ गया अपने पास 4 प्लस 2d, कॉमा यहाँ से अपने पास 9, 3, 12, 12 प्लस 3d के बराबर। ठीक है, ये भी हमारे पास जीपी में। जीपी का अपने का सिंपल सा फंडा होता है कॉमन रेशियो बराबर होनी चाहिए। यहाँ से 2 प्लस डी डिवाइडेड बाई 3 ये किसके बराबर होगा? तो 4 प्लस 2d और डिवाइडेड बाई अपने पास 2 प्लस डी के बराबर, हाँ है ना। चलो यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के पास। इसको भी अपने पास इस दोनों का रेशियो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपने के बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास d+2 का होल स्क्वायर, हाँ है ना, इक्वल टू आ गया किस बराबर? तो 4 प्लस 2d, 4 प्लस 2d और इंटू अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास डी स्क्वायर प्लस टाइम्स 4 के बराबर और प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास आ जाएंगे डी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस टाइम्स 4d के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास। यहाँ से आ गया अपने पास 4 तिया 12 और प्लस टाइम्स अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 6d के बराबर, हाँ या ना। ए डी के बारे में कुछ कमेंट कर रखा है क्या? नहीं कर रखा है अपने के पास, देख लेंगे अपने के पास। डी स्क्वायर प्लस टाइम्स 4, तो यहाँ से अपने पास बता दो डी स्क्वायर और प्लस माइनस टाइम्स आ गया अपने के पास 2d के बराबर और माइनस टाइम्स बता तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए। जैसे सॉल्व करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे? d-4 और इंटू किस तरह आ जाएंगे? तो d-2 के बराबर। हमें निगेटिव चाहिए ना, तो 4 में से 2 जाएगा तो इसको अपने पास प्लस कर दो, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। डी का वैल्यू आ गया तो एक तो अपने पास 4 आया और डी का वैल्यू एक तो हमारे पास क्या आ गया? -2 आ गया। अब देखिए डी का हमारे पास दो वैल्यू आ गया, 4 आ गया और अपने पास -2 आ गया। 4 और -2 लेकर के अपने पास ABCD निकाल लेते हैं। चलो डी की जगह अपने पास जैसे ही +4 लेते हैं, डी का वैल्यू अगर अपने के पास 4 लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास बता दो ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो ए इक्वल टू हो गया अपने के पास 3 + 4 7 के बराबर, हाँ है ना। बी इक्वल टू अपने के पास चलो लिखी दो ए प्लस डी के बराबर, सॉरी ए प्लस डी नहीं बल्कि अपने पास 3 प्लस डी के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 7 के बराबर। यहाँ से अपने पास बी बताओ, बी इक्वल टू आ गया अपने पास 3 + 2d के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 4 दूनी 8 3 11, हाँ ना। देख लो 4 दूनी 8 और 8 2 10 8 3 11। सी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो 3 + 3d। तो यहाँ से आ गया अपने पास बराबर, तो 4 3 12 3 15 के बराबर। ये आ गया अपने के पास ABC। अगर डी का वैल्यू ये लिए, डी का वैल्यू अगर हम -2 लेते हैं तो ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो ये आ गया अपने के पास वही रामा कटोरा। यहाँ से अपने के पास सब कुछ इसको इस कॉपी कर लेते हैं ना, जब हमारे पास ऑप्शन है तो कॉपी करने में क्या जाता है। ठीक है, अब ये कॉपी अच्छे से होना है तो अच्छे से हो जाए कॉपी। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास ये आ गया इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास बताओ ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? जैसे ए इक्वल टू -2 डालेंगे तो ये आ गया 1 के बराबर। बी इक्वल टू बताओ तो किसके बराबर जाएंगे? तो -2 -4 -1 के बराबर। और सी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो -6 6 में से ये आ गया -3 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास अर्थमेटिक मीन बताना है, तो यहाँ से अपने के पास AM ऑफ A, B, C किसके बराबर जाएंगे? तो 7 + 11 + 15 और डिवाइडेड बाय अपने के पास किस बराबर? 3 के बराबर। यहाँ से 7 1 8 5 13, यहाँ से 5 1 6 और 7 6 13 और ये किस तरह आ जाएंगे? 1 1 2 1 3 33 और अपॉन 3।
ये हमारे पास, तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएंगे वो 11 के बराबर। इधर से बताओ तो यहाँ से अपने के पास ए एम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए एम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो 1 माइनस 1 और माइनस 3 डिवाइडेड बाय अपने के पास 3 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास -1 के बराबर। तो हमारा जो आंसर है ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब अपने पास आंसर में अगर 2 होगा तो दोनों आंसर होगा, अगर 1 होगा तो एक ही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा अपने पास इंक्रीजिंग एपी है या डिक्रीजिंग एपी। तो -1 और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, 11 के बराबर। -1 और 11 दोनों है, मोए मोए हो गया आंसर बेटा। अब क्या किया जाए, -1 भी है और 11 भी है, कौन सा टिक किया जाए, तो कोई एक रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने के लिए अपने के पास कोई कंडीशन दे नहीं रखा है यार। ठीक है, एक काम कर सकते हो, अगर अपने के पास डी का वैल्यू क्या करें, डी का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं, क्या करें, -1 लेते हैं, तो ये वाले अपने के पास देख लो कॉमन रेशियो बराबर आते हैं क्या, कॉमन रेशियो अपने के पास। अब चेक करना पड़ेगा कि रिजेक्ट कौन सा होगा। डी का वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, 4 ले लेंगे। जैसे डी का वैल्यू 4 लेंगे तो यहाँ से अपने के पास बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8/3 के बराबर। और यहाँ से डी का वैल्यू हम क्या करेंगे, 6/3 के बराबर। कितना आ गया अपने पास, 6/3 के बराबर। डी का वैल्यू 4 डाल करके हम इसमें चेक कर रहे हैं, तो 4×2 6, 6/3 डेट मीन्स 2 के बराबर। डी का वैल्यू अपने पास यहाँ पर 4 दे, 4 दूनी 8, 8×4 12, 12 को अपने के पास किससे डिवाइड कर लिए, तो 6 से, तो 12/6 ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। डी इक्वल टू, तो 4 चलो अपने पास 2 आ गया, -2 ले तो ये आ गया अपने पास, ओ माई गॉड 0/3 आ गया। ये हमारे पास कॉमन रेशियो, ये अपने पास कॉमन रेशियो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। समझ में आया, रिजेक्ट कौन सा होगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास -11, तो कॉमन रेशियो हमारे पास किस बराबर हो गया, 0 का। डी की जगह अपने पास -2 लीजिएगा तो कॉमन रेशियो 0 है। कॉमन रेशियो अपने पास कभी 0 हो ही नहीं सकता है। जब कॉमन रेशियो कभी 0 हो ही नहीं सकता है तो अपने के पास -2 वाला रिजेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो ये वाला अपने के पास आंसर है, दिस वन इज द इनकरेक्ट। यहाँ से अपने के पास क्या करो, इसका अपने के पास ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो इसमें क्रॉस लगा दो, ठीक है। तो ये वाले अपने के पास ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं, तो अपने के पास सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या हो जाएंगे, +11 के बराबर। अब देख लो +11 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस बात का। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 1 फरवरी 2024 के सिर्फ फर्स्ट का क्वेश्चन था और ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।